रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध रूस और यूक्रेन को तो परेशान कर ही रहा है, क्योंकि वे दोनों सीधे सीधे युद्ध में शामिल हैं। दोनों एक दूसरे को तबाह करने चाह रहे हैं, लेकिन इस युद्ध की विभीषिका से भारत भी अछूता नहीं है। भारत को मिलने वाले सैन्य उपकरणों के पार्ट्स रूस और यूक्रेन इन्हीं दोनों देशों से आते थे। इस समय दोनों देशों के युद्ध में लगे रहने के कारण भारत में सैन्य उपकरण के पार्ट्स नहीं आ पाते हैं, जिससे भारत की सैन्य क्षमता भी कुछ न कुछ प्रभावित हो रही है। लेकिन अब जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ इनकी बातचीत हुई, तो भारत पर गहराता जा रहा सैन्य उपकरण का संकट अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ही देशों ने मिलकर यह तय किया है कि भारत में संयुक्त उपक्रम के तहत सैन्य उपकरण बनाए जाएंगे और इससे भारत के सैन्य क्षमता में तो वृद्धि होगी ही, इसके निर्यात से दोनों ही देशों को अतिरिक्त आय की भी प्राप्ति होगी। सेना से जुड़े सूत्रों ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बातचीत के बाद भारत में सैन्य उपकरण बनाने को लेकर हुई घोषणा को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे तीनों सेनाओं को उन उपकरणों को सेवा के योग्य बनाने में मदद मिलेगी, जिसके लिए रूस या यूक्रेन से कल पुर्जे की आपूर्ति पिछले 2 सालों से युद्ध के चलते रुकी पड़ी हुई है। हालांकि कुछ उपकरण स्थानीय स्तर पर बनाए भी गए हैं, इसके बावजूद समस्या बनी हुई है। कुछ समय पूर्व तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा था कि युद्ध के चलते अकेले थल सेना के 40% रक्षा प्रणालियां प्रभावित हुई है। सूत्रों के अनुसार कलपुर्जों की आपूर्ति नहीं होने से मुख्य रूप से एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक, लड़ाकू एवं परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर, जंगी पोत, पनडुब्बियां आदि प्रभावित हुई हैं। एक आकलन के अनुसार तीनों सेनाओं में उच्च श्रेणी के 60 से 65% रक्षा प्लेटफॉर्म रूस या यूक्रेन निर्मित हैं। पिछले 2 दशकों में 65% रक्षा खरीद रूस से हुई है। इस प्रकार वायु सेवा ने एक संसदीय समिति को दिए प्रेजेंटेशन में कहा था कि सुखोई विमान पर इसका सबसे अधिक असर पड़ा है। रखरखाव नहीं होने के कारण 50% सुखोई विमान उड़ान भरने की स्थिति में नहीं है। नौसेना के मिग 29 विमानों सिंधु घोष श्रृंखला के पनडुब्बियों के लिए रूस के कलपुर्जे एवं पोतों में इस्तेमाल होने वाले गैस टरबाइन इंजन के लिए यूक्रेन पर निर्भर है। नौसेना की एक पनडुब्बी मरम्मत के लिए रूस गई थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न हालातों के चलते वह महीनों विलंब के बाद लौटी है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के बीच बनी सहमति के तहत दोनों देश मेक इन इंडिया के तहत भारत में संयुक्त उपक्रम स्थापित करेंगे। रूस इस उपक्रम को तकनीक का हस्तांतरण करेगा। इस प्रकार दोनों देश संयुक्त रूप से कलपुर्जों का उत्पादन करेंगे। इससे रूस और यूक्रेन में बने हथियारों की मरम्मत भारत में ही हो सकेगी। इसके अलावा यह उपक्रम दूसरे देशों को भी इन कलपुर्जों का निर्यात कर सकेगा। ब्रह्मोस मिसाइल और AK-203 राइफल के बाद यह दोनों देशों के बीच तीसरा संयुक्त उपक्रम होगा। ब्रह्मोस मिसाइल और AK-203 राइफलों का दोनों देश भारत में संयुक्त उत्पादन कर रहे हैं, जबकि तकनीकी का हस्तांतरण के तहत लाभ मिलेगा। लाइसेंस के जरिए भारत सुखोई विमानों और T-90 टैंकों का निर्माण कर रहा है। संयुक्त उपक्रम उत्पादन कब से शुरू हो सकेगा, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में दोनों देश इस पर कितनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। चूँकि यह उपक्रम भारत की किसी रक्षा कंपनी जैसे HAL या अन्य के साथ होगा, इसलिए बुनियादी ढांचा हमेशा तैयार